हेलो कैडेट्स, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, जिसे हिंदी में संचार कहते हैं, और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर बात करें कम्युनिकेशन की, तो एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में हम सभी लोग कुछ न कुछ जानते हैं, और आधुनिक समय में आम जनजीवन से लेकर विभिन्न सेनाओं तथा विभिन्न प्रकार के संस्थानों, चाहे वह एजुकेशन के क्षेत्र में हो या बिजनेस या अन्य कोई हो, हर जगह कम्युनिकेशन का आधुनिकीकरण के साथ उपयोग किया जा रहा है। अगर हम बात करें भारतीय सेना के बारे में, तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय सेनाओं में तो इसका अलग से ही एक विभाग बनाया गया है, जिनका काम सिग्नल्स और कम्युनिकेशन के लिए विभिन्न माध्यम से गतिविधियों और उन पर नियंत्रण किया जा सके और उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के संचालित किया जा सके। इसमें डिजिटल तथा बख्तरबंद गाड़ियाँ और अत्याधुनिक हथियारों से लैस और कमांड कंट्रोल के द्वारा एक्टिविटी कराई जाती है। चलिए अब इनको प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कम्युनिकेशन संचार किसे कहते हैं? विभिन्न बातों, सूचनाओं को आपस में आदान प्रदान करने की क्रिया को संचार कहते हैं। संचार के प्रकार। संचार के विभिन्न प्रकार हैं। पहला, सांकेतिक भाषा, लिखित संदेश, लैंड कम्युनिकेशन, ध्वनि माध्यम द्वारा, धावकों और संदेश वाहकों द्वारा, रेडियो कम्युनिकेशन द्वारा। इसके बाद है रक्षा सेवा में उपयोग किए जाने वाले संचार के प्रकार। नेट रेडियो, लैंड कम्युनिकेशन, रेडियो रिले, डिस्पैच राइडर सर्विस, फिश ईमेल, टेलीविज़न। ये इक्विपमेंट कम्युनिकेशन में इंडियन आर्मी में यूज किए जाते हैं। इसका ये मोटरोला, आप इसको देखे होंगे, ये सैनिकों के पास होता है और इनमें से उन लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए दिया जाता है लोगों को, क्योंकि ये हर जगह नहीं चल सकता और इसका लोकल यूज नहीं कर सकते हैं कहीं भी। लाइन संचार के क्या फ़ायदे हैं? यह विश्वसनीय और व्यवहारिक रूप से बिजली की गड़बड़ी से मुक्त होता है। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। परपथों की संख्या और संदेशों को भेजने की क्षमता अधिक होती है। अब देखते हैं आरटी प्रोसीजर। आरटी प्रोसीजर क्या है? आरटी प्रोसीजर एक रेडियो, इसका वो आरटी प्रोसीजर रेडियो टेलीफोनी इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका फुल फॉर्म पूछा नहीं जाता है कहीं, वैसे आरटी प्रोसीजर के नाम से ही जाना जाता है। इसके 4 स्टेप, इनको कैसे याद किया जाता है? इसको बास के द्वारा याद कर सकते हैं आप। बी से ब्रेविटी, एस से एक्यूरेसी, एस से सिक्योरिटी और एस से स्पीड। तो बास द्वारा आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए इस इमेज में कितने सही तरीके से समझाया गया कि जो फ्लाइट होती है वो कम्युनिकेशन से कितना एक ही जगह से हैंडल की जाती है। टैंक्स वगैरह जो होते हैं और ये मिसाइल्स वगैरह जो लॉन्च की जाती हैं, और हर एक सिपाही को जो उसका उनके कमांडर होते हैं उनको किस तरह से एक कम्युनिकेशन द्वारा हैंडल किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया है। इसके बाद है संचार के साधन कौन कौन से हैं? पहला प्रेषक, उसके बाद संदेश, संकेतीकरण, माध्यम, प्राप्तकर्ता, अकूटन और प्रतिक्रिया। अब बात करते हैं रेडियो रिले के लाभ व हानियाँ बताइए। यह लाइन संचार की अपेक्षा अधिक लचीलापन प्रदान करता है। यह केवल टर्मिनल पर ही भौतिक रूप से कमज़ोर होती है। यह अधिकाधिक संचार यातायात संभालने में सक्षम है। इसकी हानियाँ, इसके लिए स्थान का चुनाव बहुत ध्यान से करना पड़ता है। यह गतिमान अवस्था में कार्य नहीं कर सकता। यह शत्रु द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है। इसके बाद रक्षा सेवाओं में संचार के क्या क्या प्रकार हैं? पहला मल्टीमीडिया, सैटेलाइट, इंटरनेट, टोपिस्केटर, मोडेम, कंप्यूटर, वीडियो टेलीफोन, टेलेक्स, फाइबर ऑप्टिक संचार, सेल फोन, फैक्स। ये संचार के प्रकार हैं। इसके बाद है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। स्मार्टफोन, जिसे हम मोबाइल फ़ोन के नाम से भी जानते हैं, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में रेडियो लिंक के द्वारा परस्पर बातचीत की जा सकती है। बातचीत के अलावा सेल फोन द्वारा व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, रेडियो, इंटरनेट, जीपीएस, टेलीफोन तथा मौसम आदि की जानकारी और विभिन्न गतिविधियों को देख और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं?
यह प्रौद्योगिकी आपको अपने घर, दफ्तर और सार्वजनिक स्थानों पर बिना तार जोड़े इंटरनेट से कनेक्ट करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वाईफाई एक बड़े नेटवर्क पर जानकारी प्राप्त करने के लिए पारंपरिक मॉडेम से भी तेज़ है। इसका उपयोग करते हुए आप बिना नेटवर्क के व्यवधान के अपना स्थान बदल सकते हैं। इसके बाद है लाइन कम्युनिकेशन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यह विभिन्न स्थानों पर रुके हुए सैन्य बलों के बीच संचार की बुनियादी प्रणाली है। दो सैन्य अधिकारियों के बीच संदेश और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए यह एक उत्तम प्रणाली है। लाइन कम्युनिकेशन के लिए भूमिगत, अस्थायी या समुद्री केबल और ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, जो ध्वनि डेटा और वीडियो के आदान प्रदान में सक्षम है। इसमें कई प्रकार के लाइन एक्सचेंजेस प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद है नेट रेडियो किसे कहा जाता है। जब एक आवृत्ति पर कई नेट रेडियो संदेशों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे नेट वीडियो प्रणाली या नेट जाल कहते हैं, रेडियो जाल कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट रेडियो के नुकसान। इसके परिचालन में पर्याप्त सुरक्षा चेतना की आवश्यकता होती है। इसके लिए मानक प्रक्रिया और सुरक्षा कोड का पालन आवश्यक होता है। शत्रु द्वारा इंटरसेप्ट किए जाने से बचाने के लिए इसमें कोड और शिफर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें समय लगता है और कर्मियों की संख्या में अधिकता रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है नेट रेडियो के लाभ बताओ। नेट रेडियो संपर्क स्थापित करने में तेज़ होते हैं और ये कर्मियों और उपकरणों में किफ़ायती होते हैं। इन्हें सरलता से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है और यह भौतिक रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है लाइन संचार की हानियाँ। लाइन संचार के लिए महंगे कर्मियों और सामग्री की आवश्यकता होती है। इसका निर्माण करने में अधिक समय लगता है। निर्माण के पश्चात इसमें बदलाव की संभावना नहीं होती। यह अपनी पूरी लंबाई के बीच कहीं भी भौतिक अथवा शत्रु के द्वारा उत्पन्न ना गड़बड़ी का शिकार बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा बलों में संचार का क्या महत्व है। कमांडरों और सीमा पर तैनात सैन्य बलों के बीच संवाद करना, शत्रु के सैन्य बलों की गतिविधियों की जानकारी देना, युद्ध क्षेत्र में आपातकालीन निर्देश देना, युद्ध की गतिविधियों में बदलाव के संकेत देना, दुर्गम क्षेत्रों तथा बर्फीले स्थानों पर विशेष आदेश देना, शत्रु के विषय में सही गलत सूचनाएं प्राप्त करना, परिचालन गतिविधियों के जमीनी स्तर पर प्रभाव का अनुमान लगाना। इसके बाद इंटरनेट से क्या क्या हानियाँ हैं। पहला है ऑनलाइन बैंकिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से हमारी निजी जानकारी का गलत उपयोग होता है। इंटरनेट का सबसे बड़ा नुकसान पोर्नोग्राफी से है, जिससे हमारे समाज में और बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके प्रयोग से वायरस का खतरा बढ़ जाता है, जिससे हमारी सूचनाओं और कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है। इंटरनेट के जरिए मेल पर स्पैम यानी अवांछित ईमेल आते हैं, जिनका उद्देश्य केवल हमारी गोपनीयता और सूचनाओं को चोरी करना होता है। थैंक यू। आज बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।